हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं टेलर्स थ्योरम की प्रॉब्लम के बारे में, जिसको इंटीग्रेशन यूजिंग एज द लिमिट ऑफ ए सम भी कहा जाता है या इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने टेलर्स थ्योरम यानी इंटीग्रेशन यूजिंग एज द लिमिट ऑफ ए सम के कुछ प्रॉब्लम्स को दिखाया था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खासकर बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है और हाई मार्क्स का पूछता है, तो इसको बनाने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के पूछे गए क्वेश्चंस का सलूशन कर सकें। आज इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन फिर मैं टेलर्स थ्योरम से लिया हूँ, मतलब इंटीग्रेशन यूजिंग द लिमिट ऑफ ए सम का लिया हूँ। फिर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप अपने एग्ज़ाम में बना लेंगे। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं। फाइंड 0 to 2 e to the power x dx यूजिंग एज द लिमिट ऑफ ए सम। मीन्स e to the power x dx लिमिट इंटीग्रेशन का दिया हुआ है 0 to 2। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करना है, मीन्स इंटीग्रेशन यूजिंग एज द लिमिट ऑफ ए सम के जरिए करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, अगर यूजिंग एज द लिमिट ऑफ ए सम कह रहा है फिर भी वे डायरेक्ट बना देते हैं, जिससे उनको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन यूजिंग एज द लिमिट ऑफ ए सम, मीन्स टेलर्स थ्योरम का यूज़ करके या इंटीग्रेशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी बातें मैंने इसलिए बता दी ताकि हर एक स्टूडेंट सावधान रहे, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े, अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी जानकारी एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट को होनी चाहिए। चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था टेलर्स थ्योरम के बारे में। उसमें कहा गया था कि लेट एफ एक्स बी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन वेयर इस तरह का दिया रहेगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो एच, ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, where NH is equal to B minus A। क्लियर है, ये आपका टेलर्स थ्योरम का फार्मूला है। मीन्स यूजिंग एज द लिमिट ऑफ ए सम में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखेंगे और अपने दिमाग में बैठाएंगे। चलिए यहाँ पर जो सवाल है, सवाल क्या है, यहाँ सिंस ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स आपका ई टू द पावर एक्स है। ठीक है, ध्यान देंगे। ए इज इक्वल टू आपका लोअर लिमिट है यानी 0 है और बी इज इक्वल टू अपर लिमिट है यानी 2 है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एन एच फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बी माइनस ए दैट इज 2 माइनस 0 यानी आपका आ गया 2। क्लियर है, अब आइए नाउ, अब इस पर सबमिट कीजिए, यानी 0 to 2 e to the power x dx इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 h f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h प्लस सो ऑन f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच।
क्लियर है? सबमिट कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, लिमिट एज टेंड्स टू 0 बनाने का प्रोसेस देखिए। सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक ही तरीका से बना रहे हैं। डिफरेंट क्वेश्चन मैंने इसीलिए प्रैक्टिस के लिए ले लिया ताकि आपको एग्जाम में किसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, प्रैक्टिस रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो एग्जाम में एक बार फंसने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इसीलिए मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चंस का बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी आप बना सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पूछता है, सेम टू सेम रहता है। तो इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अपने वीडियो में लिए हैं वे सारे के सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं। इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चंस लिए हैं। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं सवाल पे। ये एफ ऑफ 0 यानी f0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ h प्लस एफ ऑफ 2h प्लस ये हो जाएगा एफ ऑफ n-1 इंटू h। आइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h हो गया। अब क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन हो गया था आपका। अब क्या हो जाएगा, f0, f0 मतलब e का पावर 0, fh मतलब e का पावर h। देखिए fx इज इक्वल टू ई टू दी पावर x है, तो f0 इज इक्वल टू क्या, e टू दी पावर 0, e टू दी पावर h, समझ रहे हैं, e टू दी पावर 2h प्लस सो ऑन e टू दी पावर n-1 इंटू h। क्लियर वे में समझिएगा, ठीक है। क्लियर कट लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। अब आइए यहाँ देखिए, ये पूरा सीरीज बन गया जीपी का, ठीक है। जीपी का एसएन तो पता है आपको क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। ये जीपी का एसएन है, ये जीपी में है। कैसे, यहाँ a जो है फर्स्ट टर्म है a, इसको इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1, यानी a क्या है 1 है, r क्या है e टू दी पावर h, ठीक है, और n क्या है n-1 है, ठीक है। अब इसी पर पुट कर देते हैं, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h a1 r e टू दी पावर h, और ये हो जाएगा n-1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा -1, क्लियर है। और यहां फिर r-1 दैट इज e टू दी पावर h-1, क्लियर है। अब आइए, लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया। यहां ध्यान से देखिए, e टू दी पावर h n-1, ठीक है, r है e टू दी पावर h, फिर n-1 -1, फिर r-1 दैट इज e टू दी पावर h-1, क्लियर। अब आइए इसको थोड़ा सा और ब्रेक कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h e टू दी पावर nh माइनस h, ठीक है, -1, ये 1 खत्म, ये 1 खत्म, ठीक है, e टू दी पावर h-1, क्लियर है। अब आइए, अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 nh, हमने पिछले वीडियो में बात कही थी, nh जितना आ जाए उतना अच्छा है, h e टू दी पावर nh माइनस h, ठीक है, nh है -1 अपॉन e टू दी पावर h-1। हम क्या करते हैं, h से डिवाइड कर देते हैं, h से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। आप क्या देख रहे हो, ये h कैंसिल हो गया, क्लियर है। क्या बचा, आइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर nh माइनस h
-1 बचा, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। क्लियर है? अब h का वैल्यू डाल दीजिए, h का वैल्यू आप डाल दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा e⁻, nh का वैल्यू तो आपका 2 है, nh का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ देखिए 2 है, ठीक है, तो nh का वैल्यू 2 डाल दीजिए और h 0 हो गया, -1/1 दैट इज e² -1 आपका आंसर बन के तैयार हो गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए फिर अब नेक्स्ट चैप्टर में इन करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।